हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। और भाई क्या हाल चाल है सब आपके, बताइए। उम्मीद है बढ़िया होंगे भाई। देखो, हम लोगों ने समांतर श्रेणी के जो है कई सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आगे भी हम लोग जो है समांतर श्रेणी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। भाई जो मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, आपकी जो है डी ट्रिपल भी जो है टीजीटी पीजीटी है, केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, ईएमआरएस, जितने भी जो टीचर की वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की आपकी टीजीटी पीजीटी की, उनमें ये बहुत ही आपके लिए प्रॉफिट का काम करेगी भाई। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ समझते चलिए और उसे नोट करते चलिए। ठीक है भाई, तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो है वो करते हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड ही। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपके सामने है। देखो, दो समांतर श्रेणी दे रखी है, उनके प्रथम n पदों का जो अनुपात है वो दे रखा है 7n+1 अनुपात जो है 4n+27। तब इन श्रेणियों के जो है 11वें पदों का जो है हमको अनुपात निकालना है। तो मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि दो समांतर श्रेणी हमारे पास में, एक AP1 है और एक जो है दूसरी समांतर श्रेणी हमारे पास में AP2 है। तो मान लेते हैं कि पहली वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 है और सार्वंतर D1 है। इसी प्रकार से दूसरी वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 है और सार्वंतर कितना है हमारे पास, D2 है। तो इनके n पदों का अनुपात हमको दे रखा है। तो इनके n पदों का अनुपात देखो, एक तो Sn मान लिया पहली वाली AP1 का, और AP2 का मैंने मान लिया Sn डैश। तो n पदों का अनुपात पहली वाली का कितना दे रखा है, 7n+1। तो दूसरी वाली जो समांतर श्रेणी AP2 है, उनके n पदों का योग कितना दे रखा है, 4n+27। ठीक है, अब देखो n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था, n/2 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ से चलो n/2 पदों की संख्या n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है। 2 × a, प्रथम पद यहाँ पे क्या है, a1 प्रथम वाली का, फिर n-1 × d1। दूसरी वाली का देखो पदों की संख्या तो n/2 है ही। दूसरी वाली का प्रथम पद क्या है, a2 + n-1 × d2। ये n पदों के योग वाले फॉर्मूले से मैंने इसको किया है। ये किसके बराबर है, 7n+1/4n+27 के बराबर है। n/2 से तो n/2 कट जाएगा आपका, दो इनमें से कॉमन लो बाहर, दो कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a1 + n-1/2 × d1, क्योंकि दो का भाग लग जाएगा, इधर कॉमन नहीं है दो। तो अब इन दोनों में से दो कॉमन लो, तो दो से तो दो कट गया, बचा क्या, a2। अब यहाँ दो नहीं है तो दो का भाग लग जाएगा इसमें, n-1/2 और ये d2। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 7n+1 और 4n+27। तो दो से आपका दो कैंसिल हो गया। अब देखो हमको क्या है कि इन दोनों श्रेणियों के 11वें पदों का रेशियो निकालना है। 11वें पदों का रेशियो का मतलब होता है T11 पहली वाली श्रेणी मान लेते हैं और दूसरी वाली श्रेणी का T-11 मान लेते हैं। तो T11 का मान क्या है, a1 + 1 कम हो जाएगा। nवां पद कैसे निकालते हैं, Tn = a + n-1 × d से। तो इसी प्रकार से a1 और 11 में से 1 गया तो 10d1, क्योंकि प्रथम वाली श्रेणी का प्रथम पद जो है a1 है और सार्वंतर d1 है। दूसरी वाली का a2 है प्रथम पद और सार्वंतर कितना है, d2। तो 11 में से 1 कम होगा तो कितना, 10d2। ठीक है, ये 11वें पदों का रेशियो आ गया दोनों श्रेणियों का। अब देखो आप लोग, a1/a2 यहाँ है और d1/d2 यहाँ है, a1/a2 यहाँ है, d1/d2 आपका यहाँ है। तो आप तुलना कर सकते हो दोनों की। तो देखो n-1/2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो n-1/2 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो n-1 क्या हो जाएगा, 2 का 10 में गुणा करो 20, कितना हो जाएगा, 20 + का 1 कितना, 21। तो n = 21 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 11वें पदों का रेशियो तो निकालना है। तो यहाँ पर यानी अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो ये वाली चीज़ जो है इसके बराबर होनी चाहिए। भाई ये चीज़ जो है इसके बराबर है तो ये वाली चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए तुलना करने पर। तो T11 और T11 ये किसके बराबर हो जाएगा, 7n+1/4n+27 के। तो n = 21 यहाँ रख दो, तो यहाँ आ जाएगा 7 × 21 + का 1, यहाँ आ जाएगा n = 7। तो 4 × 21 + का 27। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 21 × 7 करेंगे 147 और 1 148, 21 × 84, 84 और 27 कितना हो जाएगा आपका, 84 और 27 ये हो जाएगा 111। तो ये देखो ये 37 से कट रहा है,
ये वाला 37 से कट रहा है, ये वाला भी 37 से कट रहा है, तो ये 37 से 4 बार कट रहा है और ये कितने बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, तो 4:3, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4:3। तो इसके 11वें पदों का जो रेशियो आएगा दोनों श्रेणियों के, पहली वाली श्रेणी का तो 4 आ जाएगा 11वां पद, और दूसरी वाली का 3। यह आपको जब यूज करना है जब आपको श्रेणियों के प्रथम n पदों का योग दे रखा हो और वो पदों का अनुपात पूछ रहा हो। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कोई समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, एक AP है आपके पास में, जिसका nवां पद आपको दे रखा है AN, तथा 1 से लेके P पदों का योग दे रखा है P स्क्वायर, और 1 से लेके Q पदों का योग दे रखा है Q स्क्वायर। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये AP है, इसका 6वां पद और 21वें पद का जो है अपन को अनुपात निकालना है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। P पदों का 1 से लेके P पदों का योग दे रखा है और 1 से लेके Q पदों का योग दे रखा है, तो यानी प्रथम P पदों का योग और प्रथम Q पदों का योग, तो SP बटा SQ किसके बराबर है, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर के। तो P पदों का योग आपको, अब मान लेते हैं हम लोग कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद A है और सार्वंतर हम लोगों ने D मान लिया। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का, तो SN वाले फॉर्मूले से प्रथम पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है SN बराबर n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसी से करेंगे हम लोग। तो देखो P बटा 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 होता है, तो P माइनस का 1 इंटू डी। फिर इसी तरह से Q पदों का योग निकालो, Q बटा 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर दे रखा है, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर के। तो देखो 2 से तो 2 कट गया, P से आपका एक P कट गया और Q से आपका एक Q कट गया, तो ये आ जाएगा। 2 कॉमन ले लो, इन दोनों में से 2 कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लिया, इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लिया, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा A प्लस P माइनस 1 बटा 2 इंटू डी। फिर यहाँ से भी 2 कॉमन लो, 2 तो यहाँ बचेगा A प्लस Q माइनस 1 बटा 2, क्योंकि 2 नहीं है तो 2 का भाग लग जाएगा यहाँ पे, इंटू डी बराबर आ जाएगा। इधर P बचा था और इधर Q बचा था, क्योंकि P से P कैंसिल और Q से Q कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल आपका। देखो अब अपन को 6वां पद और 21वें पद का रेशियो निकालना है। तो 6वां पद का मतलब क्या होता है, TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी T6 बटा T21 तो है ये। तो देखो ये आ जाएगा A प्लस का 5D और A प्लस का 20D, क्योंकि 6 में से 1 कम किया और 21 में से 1 कम किया, इसका हमको जो है वो रेशियो निकालना है। ठीक है भाई। देखो तो ये सेम सेम तो लग रहा है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, D यहाँ भी है, D यहाँ भी है, A बस 5 और 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी तुलना तो अपन इससे कर देंगे और इसकी तुलना इससे कर देंगे। तो P माइनस 1 बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, और Q माइनस 1 बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, इस 20 के। तो देखो 5 दूना 10, 10 और 1 11, तो P का मान तो कितना आया 11, 20 दूना 40 और 1 इधर जोड़ देंगे तो Q का मान कितना आ जाएगा 41। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये वाली चीज़ अगर इसके बराबर है तो ये वाली चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। तो A6 बटा A21 किसके बराबर, P बटा Q के बराबर। P का मान 11 है, Q का मान 41 है, तो ये 11:41 आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, तो इतना मस्त क्वेश्चन है भाई कि मज़ा आ जाएगा। आइए भाई और क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 3रे नंबर का, देखो आप कि किसी भी श्रेणी के n पदों का योग, किसी भी श्रेणी, कोई भी श्रेणी हो सकती है, समांतर ले लो, गुणोत्तर ले लो, या फिर हरात्मक श्रेणी पे, तो प्रथम n पदों का योग जो दे रखा है वो ये दे रखा है, और ये कह रहा है r बराबर 10 से लेके 20 पदों तक का योग जो है हमको इसमें निकालना है, क्योंकि समेशन लग रहा है, सिग्मा लग रहा है, मतलब योग निकालना है। तो देखो आप यहाँ से देखो इसको, समेशन r बराबर 10 से लेके 20 पदों तक का योग हमको निकालना है। तो सबसे पहले r बराबर 10 रखो, फिर 11 रखो, यानी 10 से लेके 20 तक रखोगे, तो T10 T11 इसी प्रकार से 11 12 इस तरह से चलता जाएगा, और कहाँ तक रखना है 20 पदों तक, तो T20 पदों तक योग निकालना है। अब हमको पता है ये प्रथम n पदों का योग दे रखा है, यानी 1 से लेके n पदों का योग पता है। अब हम एक काम करते हैं, अगर हमको समेशन r बराबर 1 से लेके 20 पदों तक का योग मिल जाए और उसमें से हम लोग सिग्मा r बराबर
1 से लेके 9 पदों तक के योग को घटा देंगे, यानी 1 से लेके 20 तक के योग में से 1 से लेके 9 तक के योग को घटा देंगे तो 10 से 20 तक ही तो योग बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 से लेके 20 पदों का योग यानी प्रथम 20 पदों का योग, 1 से लेके 9 पदों का योग यानी प्रथम 9 पदों का योग हमको निकालना है। तो देखो एस एन का मान तो आपको दे रखा है ही प्रथम n पदों का, तो n बराबर क्या रख दो, यहाँ 20 रख दो। तो यहाँ देखो n बराबर 20 रखो, तो 20 प्लस 1 21, फिर 20 दूना 40 और 1 41 और बटा कितना है 3, फिर 9 रखो एस, क्योंकि प्रथम 9 पदों का योग निकालना है तो n बराबर 9 रखो, तो 9 यहाँ रखोगे 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, फिर 9 दूना 18 और 1 19 और बटे कितना है 3। अब देखो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको तो बाहर निकाल लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 से कट रहा है, 3 7 है 21 और 3 से ये कट रहा है 3 बार। तो एक काम करो आप 10 को बाहर निकालो, ये 20 में 10 है और यहाँ 10 है, तो इस 10 को आप बाहर निकालो, तो 2 7 14 गुणा 41, तो ये हो जाएंगे माइनस 10 को बाहर निकाल लिया तो 19 दिया 3 गुणा 19, तो ये 10 है ही, 14 गुणा 41 करेंगे कितना आएगा भाई, देखो ये आ जाएगा अपना 574 और माइनस का 57। इन दोनों को घटा दो अब, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 574 में 57 के तो 517, 517 को 10 से गुणा करो 5170, ये हमारा आंसर आ गया। की वैल्यू जो है कितनी आई 5170 आई, यानी 10 से लेके 20 पदों तक का योग हमको मिल चुका है भाई। ठीक है भाई, ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, यह आपके जो है ना बहुत काम की चीज़ें है, आप एग्जाम में सेकंडों में उड़ा दोगे। यहाँ तो हमें टाइम लग रहा है, लेकिन आप वहाँ पे है ना जब डायरेक्ट करने बैठोगे बेटा वहाँ पे आप, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए जो है ना समझना पड़ेगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप कर ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से तैयारी करो बच्चे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, एक समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम n पदों का योग आपको दिया हुआ है, तो इस समांतर श्रेणी के जो है ये एपी का कौन सा पद जो है 55 होगा। तो मान लीजिए हम लोगों ने कि इसका जो है वो nवां पद जो है वो क्या है 55 है, ये हम लोगों ने क्या कर लिया मान लिया। ठीक है, तो देखो आपको पता है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि nवां पद निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, जब n पदों का योग दे रखा हो आपको तो tn जो nवां पद निकालेंगे वो sn माइनस का sn माइनस 1 करेंगे भाई। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो sn का मान तो हमको पता ही है कितना है, तो यहाँ नोट करो n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 बटा 6, फिर sn माइनस 1 निकालना है तो n की जगह n माइनस 1 कर दो। अब यहाँ पे सब जगह n की जगह n माइनस 1 करो तो n माइनस 1, अब n माइनस 1 और प्लस 1 कट गया तो कितना बचा n, फिर देखो n माइनस 1 और प्लस 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी यहाँ बचेगा n प्लस 1 बटा 6। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है देखो, n इंटू एन प्लस 1 और n इंटू एन प्लस 1, तो n इंटू एन प्लस 1 ये कॉमन यहाँ से, ये दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, और बटे 6 से दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, 6 को भी बाहर निकाल लो। अब क्या बचा यहाँ n प्लस 2 और अंदर क्या बचा n माइनस 1, तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ये, तो n से n कट गया आपका, n इंटू एन प्लस 1 बटा 6, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 से इसको उड़ाओ n इंटू एन प्लस 1, 3 से 6 को काटा 2 आ गया। ठीक है, अब हमको nवां पद चाहिए, तो nवां पद तो क्या दे रखा है पहले से 55 दे रखा है, तो इसकी जगह क्या कर देंगे यहाँ पे 55 कर देंगे, इसको यहाँ सोल्व कर लो आगे, 55 का 2 में गुणा करो तो n इंटू एन प्लस 1 110 के बराबर है, यानी इन दोनों का गुणा 110 आ रहा है, तो मैं इसको 1 से मान सकता हूँ क्या 10 इंटू 10 प्लस 1, तो 110 आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 गुणा 11 करोगे तो 110 आया, यानी वैल्यू क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। तो पदों की संख्या कितनी है 10, यानी कि 10वां पद जो है हमारा क्या है n बराबर अगर 10 है तो 10वां पद ही हमारा क्या है 55 है। ठीक है भाई, तो 10 हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है भाई, क्वेश्चन को देख के डरना मत, बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। देखो यदि an जो है किसी व्यक्ति के द्वारा nवें मिनट में गिने गए रुपए को दर्शाता है, यानी कि nवें मिनट में गिने गए रुपए को दर्शाता है कौन an, तो a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर डॉट 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 a10, यानी 1 से लेके 10 तक 150 रुपये वो
उसके पास में है। यानी पहले मिनट में 150, दूसरे मिनट में 150, तीसरे मिनट में 150 और 10वें मिनट तक वो 150 रुपये गिनता है। इसके बाद वह प्रत्येक मिनट जो है 2-2 रुपये कम गिनता है। तो उसे 4500 रुपये गिनने में कुल कितना समय लगा वो हमको निकालना है। तो भाई ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है, हमको पता चल गया क्योंकि प्रत्येक मिनट 2-2 रुपये कम गिन रहा है वो, यानी सार्वंतर 2-2 कम होता जा रहा है। तो देखो आप लोग 1 से लेके 10 तक, यानी कि 150 प्लस 150 A1 A2 फिर ऐसे लेके A10 तक। भाई ये A1 है और ये A10 है प्लस, अब क्या कर रहा है वो A1 से लेके A10 तक तो उसने 150 रुपये गिने। अब वो 2-2 रुपये कम करेगा तो यहाँ से 2 रुपये कम करो, 148 में से 2 कम करो 146, डॉट 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 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और उसे कुल कितने रुपए गिनने हैं? 4500 रुपये गिनने हैं। तो टोटल किसके बराबर कर दो आप? 4500 के बराबर कर दो। अब देखो यहाँ 150 कितनी बार है? 1 से लेके 10 बार है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक योग कितना हो जाएगा? 150 गुणा 10 प्लस बचा क्या ये 148 प्लस 146 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन 4500 रुपये। ठीक है भाई, 150 को 10 से गुणा करेंगे 1500, 4500 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3000। तो ये बचा अभी तो 148 प्लस 146 प्लस डॉट 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 ये आ जाएगा 4500 में से इस 1500 को माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे अब 3000। अब 148 146 मान लीजिए यहाँ हमारे पास में टोटल n पद हैं, यानी n टाइम लगा उसको गिनने में। इस तरीके समझ सकते हैं। देखो तो ये प्रथम पद ये है, सार्वंतर कितना है? 146 में से 148 जाएंगे तो माइनस का 2, तो n पदों का योग निकालना है हमको। तो n बटा 2 इंटू 2a, 148 को गुणा करोगे प्रथम पद a है प्लस n माइनस 1, d कितना है? 146 में से 148 को माइनस करोगे d2 माइनस d1 तो माइनस का 2, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3000। अब देखो 2 से इसको भी उड़ाओ और इसको भी उड़ाओ तो ये आ जाएगा 148 माइनस का n और ये प्लस का 1 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000। अब देखो 148 और 149, तो 149 n माइनस का n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3000 के। ठीक है भाई, फिर देखो आप आगे ये n स्क्वायर हो गया, इधर लेके जाओ, माइनस का 149 n हो गया और प्लस का 3000 हो गया है, अब बराबर 0। तो ये n में क्या बन गई? एक द्विघात समीकरण बन गई। तो अब हमको जो है n के 2 मान मिलेंगे। तो n के मान कैसे निकालेंगे? हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए जिनको जोड़ें या घटाएं तो 100 माइनस के 149 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए? प्लस के 3000 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्या कौन सी है भाई? तो माइनस का 125 और माइनस का 24, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 149 आ रहा है और माइनस माइनस प्लस आ रहा है, इन दोनों का गुणा 3000 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब इनका मान कैसे निकालोगे? इनके चिन्ह क्या कर दोगे? विपरीत कर दोगे, यानी कि प्लस और यहाँ भी प्लस कर दोगे। माइनस से तो प्लस, प्लस से तो माइनस, यानी 125 और 24, यानी कि हमारे पास में कि उसे जो है 4500 रुपये गिनने में कितना टाइम लग गया? या तो 125 मिनट लगे या फिर 24 मिनट जो है उसको लग चुके थे भाई। ये हमारा आंसर है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था भाई, ये समांतर श्रेणी के n पदों के योग से रिलेटेड था। ठीक है भाई, तो वीडियो अगर भाई आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें भाई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और अच्छी वीडियो जो है मैं यहाँ पे उपलब्ध कराता रहूँगा। और मैं DSSB, TGT, PGT, KVS है, NVS हुआ, EMRS हुआ, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, JEE मेंस और JEE एडवांस, सारे जो है एग्ज़ाम में ये जो चीज़ें हैं वो काम आने वाली है भाई। तो आप मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए भाई। ठीक है, थैंक यू।